हेलो बच्चे। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। वेलकम टू मैथ्स विद सुशील सिन्हा। सबसे पहले सारे बच्चों को जय श्री श्याम। आज मैं फिर से परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा रहा हूँ बच्चों। ये सेकेंड क्लास है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो कल हम लोगों ने देखा था पिछली क्लास में परमुटेशन का डिफिनेशन और हाउ टू परमोट द क्वेश्चंस, वर्ड क्वेश्चंस। कुमारी, ऐसे ही कोई क्वेश्चन दिया था। एक और क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, इफ NPR is equal to NPR plus 1 and NCR is equal to NCR minus 1, हमें फाइंड करना है क्या? R। तो सॉल्यूशन देखिए, तो कर लेंगे आप लोग। हल्का क्वेश्चन है, मैं करके दिखाता हूँ। पहले ले लेते हैं NPR इज इक्वल टू NPR प्लस 1 और ये हो जाएगा फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R। और ये क्या हो जाएगा बच्चों? फैक्टोरियल N अपॉन में फैक्टोरियल, ये तो मैंने इसका कंडीशन लिख दिया बच्चों, क्या नाम है, कॉम्बिनेशन का। ये हो जाएगा फैक्टोरियल N माइनस R माइनस 1। ठीक है, ये देखिए, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि फैक्टोरियल N माइनस R इज इक्वल टू फैक्टोरियल N माइनस R माइनस। फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टोरियल N माइनस R माइनस 1 इज इक्वल टू N माइनस R को हम लिख सकते हैं ऐसे, फैक्टोरियल N माइनस R माइनस, ये और ये कट जाएगा, तो N माइनस R इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये पहला आपके पास सोल्यूशन है। फिर NCR इज इक्वल टू NCR माइनस, इसको करें तो फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R इज इक्वल टू, इसको तो ना जानते हैं क्योंकि बाइनोमियल में मैंने बताया था, फैक्टोरियल R माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल N माइनस R प्लस, ये और ये कट जाएगा। आपके पास क्या आएगा? फैक्टोरियल R माइनस 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल R माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल N माइनस R प्लस, यानी कि इसको हम R इंटू R माइनस 1 कर सकते हैं, यानी कि इसको कर दें हम फैक्टोरियल R माइनस, ये N माइनस R है ना, ये N माइनस R है, इसको R माइनस 1 लिख सकते हैं, ये फैक्टोरियल N माइनस R रहेगा इज इक्वल टू फैक्टोरियल R माइनस 1 रहेगा, और इसको लिख सकते हैं N माइनस R प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल N माइनस R। सही है बच्चा? तो ये और ये कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल हट गया, तो क्वेश्चन बन जाएगा R इज इक्वल टू N माइनस R प्लस 1, यानी कि N माइनस 2R प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये सेकंड हो गया। सॉल्विंग 1 and 2 get R is equal to 2।
तो ये आपके पास क्वेश्चन, एक तो लॉजिकल क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चे, तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा हल्का है, ये सारा बच्चा बनाएगा, तो आप लोग ये टाइप का कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करेंगे। कैलकुलेशन मिस्टेक करेंगे तो फिर से दिक्कत हो जाएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास है, बड़ा इजी क्लास है, तो सारे बच्चे समझ सकते हैं। अरेंजमेंट, अरेंजमेंट व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। अरेंजमेंट निकालना है कब, जब रिपीटेशन अलाउड हो। हमने नॉन रिपीटेशन के बारे में बात की थी आपसे। द नंबर ऑफ परमुटेशन, द नंबर ऑफ परमुटेशन of n different things, n different things, different objects taken are at a time, taken are at a time when each thing, when each thing may be repeated, may be repeated any number of times, any number of times is n के पावर r, यानी कि एनी नंबर ऑफ टाइम्स में रिपीट अगर होता है तो वो आर, एन के पावर आर हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, ए चाइल्ड हैज, ए चाइल्ड हैज 4 पॉकेट्स, एक चाइल्ड के पास 4 पॉकेट्स है, एंड 3 मार्बल्स, और 3 मार्बल्स हैं। इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी मेनी वेज कैन द चाइल्ड, कैन द चाइल्ड पुट द मार्बल्स, put the marbles in his pocket, in his pockets, यानी कि कितने वे में चाइल्ड जो है मार्बल्स को उसके पॉकेट में पुट कर सकता है। तब देखिए, गौर से सुनिएगा, मेरी बात सुनने में समझ में आ जाएगा। एक मार्बल उठाया और 4 पॉकेट में डालेगा, एक मार्बल उठाया 4 पॉकेट में डालेगा, दूसरा मार्बल उठाया 4 पॉकेट में डालेगा, तीसरा मार्बल उठाया 4 पॉकेट में डालेगा। आगे बात समझ में, यानी कि रिपीटेशन हो रहा है, यानी कि टोटल वेज हो जाएगा आपके पास, टोटल वेज 4 के पावर 3, यानी कि 60, और 4 क्रॉस 4 यानी कि 3 वेज, 3 मार्बल्स इच, यानी कि 4 पॉकेट में डाल दिया। 3 मार्बल्स उठाया, एक मार्बल चार, दूसरा मार्बल, तीसरा मार्बल, चौथा मार्बल, यानी कि ये आपके पास ऐसे इसको समझना है। दूसरा देखिए,
arrangement of things, arrangement of things when all are, when all are not distinct, not distinct, यानी यानी कि अरेंजमेंट हम करेंगे जब सब जो है ना डिस्टिंक्ट नहीं है, अलग अलग नहीं है। तो देखिए, द नंबर ऑफ परमुटेशन, permutation of n things, of n things taken all, taken all at a time, at a time, p are alike of one kind, q are alike of second kind, r are alike of third kind, and so on. Then number of ways is equal to factorial n upon factorial p factorial q factorial r। इस पे क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन एग्जांपल के साथ, हाउ मेनी फाइव लेटर्स वर्ड, फाइव लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, can be formed using the letter of the word, using the letter of the word पलक। ये आईआईटी क्वालिफाई कर गई है, एडमिशन ले लिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं। इसी की कॉपी है, इसी की कॉपी से पढ़ा रहे हैं बच्चों, ठीक है। आपको ये कॉपी मिल जाएगा, क्या नाम है, इस पे टेलीग्राम पे। अब देखिए, पलक में ए दो बार है, टोटल कितना है, 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ वेज फैक्टोरियल 5 अपॉन में ए दो बार है रिपीट, बाकी कोई रिपीट नहीं है, यानी कि ये कर देंगे फैक्टोरियल, जो रिपीट है उसे डिवाइड कर देंगे, ये आंसर हो गया। इसी में सेकंड निकाल लीजिए, मिसिसिपी, कितना है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फैक्टोरियल 11। आई कितने बार है, 1 2 3 4, आई देखिए 1 2 3 4, फैक्टोरियल 4। एस कितने बार है, एस देखिए यहाँ पे दो बार है, यहाँ पे दो बार है, यानी फैक्टोरियल 4। फिर आ जाइए
p कितने बार है, तो 2 बार है, तो फैक्टोरियल 2। तो ये आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं करने के लिए, जो आप करेंगे प्रैक्टिस। r इजिकल टू 1 से 10 फैक्टोरियल r, r क्यूब प्लस 6r² प्लस 2r प्लस 5 इजिकल टू अल्फा क्रॉस 111। फाइंड अल्फा। तो निकाल सकते हैं आप लोग। इसका आंसर है, इधर होगा आंसर तो नहीं दिया हुआ है बच्चों, ये आपको बनाना होगा खुद से। नहीं मिल गया। एज इक्वल टू आंसर है 160। बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है भाई। और 5 नंबर क्वेश्चन है, 2 into 1p0 माइनस 3 into 2p1 प्लस 4 into 3p2 प्लस डॉट 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 अप टू 51st टर्म। 6 नंबर क्वेश्चन है, नहीं इसी में है, प्लस फैक्टोरियल 1 माइनस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 माइनस डॉट 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 अप टू 51st टर्म। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। इफ A, B and C are greatest value of 19CP 20CQ plus 21CR, ये प्लस में नहीं है, गलत लिखा हुआ है। इसको मैं बाद में देखता हूँ, क्वेश्चन इसमें कुछ फॉल्ट लग रहा है। देखिए ये क्वेश्चन हमने बाइनोमियल में कराया है, और देखिए आ गया है। 2024 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, मेरा कराया हुआ क्वेश्चन। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्लास नोट्स के जितने क्वेश्चन हैं सब बैठ के आराम से करिए, सॉल्यूशंस भी इसमें हैं, इसलिए आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। फॉर विच एक बार क्लास अटेंड करिए, और जितने हैं सारे क्वेश्चन को बैठ के करिए, तब देखिए ये क्वेश्चन सेम टू सेम वही है। के स्क्वायर बाइनोमियल में जाइएगा, मैं ये जो पढ़ाया हमने उसमें डिस्कस किया है क्वेश्चन, वेयर
k is an integer। सेम टू सेम क्वेश्चन मेरा आया है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आप जो है ना बैठ के करिए। इसका भी आंसर मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं, आंसर 4। 4 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। अभी मैं 5 का डिस्कशन कर रहा हूं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 इंटू 1p0 माइनस 3 इंटू 2p1 प्लस 4 इंटू 3p2 अप टू है 51st टर्म। फिर है प्लस फैक्टोरियल 1 माइनस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 माइनस डॉट 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 अप टू 51st टर्म। कैलकुलेट करना है तो इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू फैक्टोरियल 1 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 2, ये फैक्टोरियल 2 में आ जाएगा, प्लस 4 इंटू फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 अप टू 51st टर्म। देख रहे हैं ना कितना आसान सा बन गया। प्लस फैक्टोरियल 1 माइनस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ये बन जाएगा आपके पास फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 5। ये देखिए ना, फैक्टोरियल 2 बन जाएगा, फैक्टोरियल 3 बन जाएगा, फैक्टोरियल 4 बन जाएगा, ये बन जाएगा ना। ये फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 सॉरी, प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 1 माइनस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखिए, अब ये कटना शुरू हो जाएगा। ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये सारे कट जाएंगे। फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये लास्ट जाएगा 52 तक। ये कहां तक जाएगा? 52 तक। निपट जा भाई, क्यों परेशान कर रहे हो। डॉट 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 फैक्टोरियल 52 और ये जाएगा फैक्टोरियल 51। ठीक है बच्चों, तो ये फैक्टोरियल 151 कट जाएगा, इधर फैक्टोरियल 52 बचेगा और उधर फैक्टोरियल 1 बचेगा, यानी कि आंसर आपके पास आ गया 1 प्लस फैक्टोरियल 50। देखिएगा करके, तो ये आपके पास क्वेश्चंस हैं। ठीक है बच्चों, तो अगला करते हैं। टर्म केसेस। ए, अरेंजमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो बता रहे हैं अभी हम। अरेंजमेंट व्हेन सर्टेन थिंग्स certain things occur together। यानी कि सर्टेन थिंग्स जो है ना ऑकर हो रहा है टुगेदर, एक साथ। 6 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन देखिए एग्जाम्पल के साथ।
5 Indians, 5 Indians and 5 Americans, 5 Americans sit in a room. 5 Indians और 5 Americans एक रूम में बैठ रहे हैं. Find the number of ways in which they can be seated when all 5 Americans can sit together. अब देखिए यहाँ पे बच्चों कह रहा है 5 इंडियंस एंड 5 अमेरिकन सिट इन ए रूम. 5 इंडियंस और 5 अमेरिकन जो है ना एक साथ तो बैठ गए. ठीक है. अब एक साथ जब बैठे हैं तो इसका मतलब है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन बी सीटेड व्हेन 5 अमेरिकन्स कैन सिट टुगेदर. 5 अमेरिकन्स एक साथ बैठे हैं यानी कि इंडियंस को बैठा दिया हमने. सॉरी, ये 5 इंडियन को एक साथ कर दिया. आई 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 आई, ये आई आई लग रहा है 9 जैसा, इसलिए आई को ऐसे करते हैं. आई, फिर यार बड़ा हो जा रहा है. आई 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 और ये आई. ठीक है बच्चे. अमेरिकन को ए से लेते हैं. ए ए ए ए ए, ये अमेरिकन बैठ गए, एक साथ बैठे. अमेरिकन एक साथ बैठे और इंडियन भी बैठ गए. तो अब देखिए टोटल नंबर ऑफ वेज, यानी कि टोटल नंबर, इसको वन वेज वन मान लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा. टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा फैक्टोरियल 6. और ये देखो ये भी तो ये अरेंजमेंट है. ये 5 कहीं भी बैठ सकते हैं एक दूसरे के बगल में. तो ये वाला आई वाला, तो यानी कि ये फैक्टोरियल 5, यानी कि ये हो गया फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 5, वो आपस में इधर उधर करके बैठ सकते हैं. तो इसने हमने निकाल दिया इसको ऐसे, यानी कि आंसर हो गया फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 5. ठीक है बच्चों. फिर आ जाइए नेक्स्ट में. बी, arrangement when certain things do not occur together, do not occur together, यानी कि एक साथ ऑकर नहीं हो रहे हैं. देखिए इसके लिए हमें लेना है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज. जो नंबर ऑफ वेज हो जाएगा उसको हम लिख सकते हैं ऐसे, टोटल वेज
without restriction minus number of ways in which they sit together. They sit together. क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 8. In how many ways? In how many ways 5 Indians and 5 Americans, 5 Indians and 5 Americans sit in a row, so that all 5 Americans do not sit together. यानी कि भाई ऑल डू नॉट सिट टुगेदर, यानी कि ऑल एक साथ नहीं बैठ रहे। तो देखिए सॉल्यूशन हो जाएगा, वही लगा देंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल वेज विदाउट रिस्ट्रिक्शन। विदाउट रिस्ट्रिक्शन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज हो जाएगा आपके पास फैक्टोरियल 10 माइनस फैक्टोरियल पीछे जो निकाले थे वो, उसमें से उसको माइनस कर दीजिए, आंसर आपके पास आ गया। आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? यानी कि ऐसे अभी तो आज मैंने 2 बताया, अब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, मतलब कि 2-3 और बताएंगे। तब तक मैं अभी आप लोग को जो 2024 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो एक आध देखते हैं कि कैसे पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चन है 9 नंबर 2024 मेंस, आप लोग करेंगे 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू n, इफ n प्लस 1 c r प्लस 1 रेशियो n c r रेशियो n माइनस 1 c r माइनस 1 इजिकल टू 55। ये तो वही क्वेश्चन हो गया, बाइनोमियल में ऐसा क्वेश्चन करें हम लोग। फाइंड 2n प्लस 5r आज का क्वेश्चन, तो आप लोग करके दिखाएंगे, जिन बच्चों ने कर लिया पहले करके दिखाएंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया है। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा इसके आगे की प्रॉपर्टीज, जो और केसेज है, जो केसेस आपको सहायता करेंगी क्वेश्चंस बनाने में। तो आप लोग क्वेश्चंस बनाने में जो चीज सहायता करेगा उस चीज को मैं एकदम शॉर्टकट में लिखवा रहा हूँ और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी 2 अरेंजमेंट मैंने बताया है कि 2 अरेंजमेंट कैसे करते हैं और किस तरीके से करते हैं, उसका यूज आगे के क्वेश्चंस बनाने में आपके पास है। तो क्वेश्चंस बनाइए, पढ़ते रहिए, जम के पढ़िए, खूब मेहनत करिए। तब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री श्याम।